7 अक्टूबर को होगा। उसके पहले H2H डोर टू डोर BLO जाएंगे घर। चुनाव के लिए 2 वैकेंसी है झारखंड में, उसका लेकर वो डेट निर्धारित कर दिया गया। 1 जून को नोटिफिकेशन होगी, 8 तारीख तक नामिनेशन का प्रक्रिया है, 11 तारीख को दूसरा वाला, 18 का वो 2 का ऊपर नामिनेशन। उनका एक एक बिंदु पर कोई भी जहाँ पर हिंदू वो है सीधे मेरे पास राइज करने के लिए बोला गया। उसी के साथ में उनका ट्रेनिंग प्रक्रिया भी हम लोग 15 जून से शुरू करने के लिए नहीं। और झारखंड में जो SIR हो रहा है, ये लोग न समझे कि इलेक्शन के टाइम ही हो रहा है, इसीलिए ये पहले SIR को किया जा रहा है। विषय को रखा है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारा उद्देश्य इस देश के सभी मतदाताओं का अधिकार को संरक्षित करना है। और के साथ में बैठक बुलाया गया था, वो SIR झारखंड में शुरू हो रही है 20 जून से। उसका संबंध में वो सभी प्रतिनिधि को विस्तृत से हम लोग उनका बताया गया था। उसको उनका एक एक बिंदु पर उनका समझाया गया, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, इसमें पब्लिक के लिए, वोटर के लिए कैसा सुविधा होगा, एक एक जगह पर क्या ध्यान रखना उनको, उसके बारे में सब डिटेल बताया गया उसको। उनके एक एक डाउट का अपॉइंट करते हुए वो BLO के साथ में काम करने के बनाने के लिए उनका बताया गया। उनकी तरफ से कोई सुझाव वगैरह है? नहीं, सुझाव उनका भी कितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर किया गया था। उसमें उनका वो कुछ वो फील्ड लेवल पर कोऑर्डिनेशन था, उसका हम लोग को करेंगे। साथ में उनका एक एक बिंदु पर कोई भी जहाँ पर हिंदू वो है सीधे मेरे पास राइज करने के लिए बोला गया। उनका पूरा तरफ से सपोर्ट मिलेगी, हम लोग भी पूरा तरफ से उनका सहयोग करेंगे। लेकर कुछ आंकड़ा दिया गया है या मैंडेटरी है, करना है ये? देखिए, BLA का द्वारा करने के लिए एक लीगल प्रोविजन है, कमीशन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ BLA 2 का अपॉइंट करने के लिए है। वो करेंगे तो उसी पॉलिटिकल पार्टी का भी एक सेटिस्फेक्शन होगा, अपने कार्यकर्ता भी उसके साथ में बैठ कर बना रहा है उसको, इसलिए वो अभी आंकड़ा वो पहले से भी बढ़ गया उसमें। बाकी अभी 4 बजे वो DC वो ERO के साथ में बैठक है, उसी के साथ में उनका ट्रेनिंग प्रक्रिया भी हम लोग 15 जून से शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया आज। कमीशन वो राज्यसभा चुनाव के लिए 2 वैकेंसी है झारखंड में, उसका लेकर वो डेट निर्धारित कर दिया गया। 1 जून को नोटिफिकेशन होगी, 8 तारीख तक नामिनेशन का प्रक्रिया है, 11 तारीख को विड्रा वाला, 18 का वो 2 का ऊपर नामिनेशन होगा, तो 18 को पोलिंग होगी। वो 4 बजे से सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा, 5 बजे तक बाद काउंटिंग होकर फाइनल होगी। निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार जी द्वारा आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई और SIR के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। 2 घंटे तक की बैठक चली और उन्होंने बहुत आसान तरीके से इस प्रक्रिया को समझाया। उद्देश्य यही है कि एक भी पात्र मतदाता न छूटे और कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ मत जाए, इसका प्रावधान रखा गया है इस व्यवस्था में। तो हमारी पार्टी ने इस विषय को रखा है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारा उद्देश्य इस देश के सभी मतदाताओं का अधिकार को संरक्षित करना है और इस दृष्टि से हम सब काम करेंगे। और आज जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने जो कहा कि सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे और इस देश को एक शुद्ध मतदाता सूची मिले, इसका हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा कि मैपिंग के सवाल, बहुत तरह के भ्रांतियाँ फैलाई जा रही कि SIR में इसका नाम कट जाएगा, उसका नाम कट जाएगा। जो भी व्यक्ति पात्र है और भारत का नागरिक है उसका नाम नहीं कट सकता है, परंतु अवैध घुसपैठिए यदि आए होंगे तो उनको तो जाना ही होगा, क्योंकि जो आधार बनाया गया है और सिस्टम इतना टाइट है कि कोई भी बांग्लादेशी हो या दूसरे देश का नागरिक हो इसके मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता है। जो उद्देश्य सरकार का है कि सभी योग्य मतदाता भारत के नागरिक ही मतदाता रहें, तो फिर इस देश में एक सच्चा लोकतंत्र और एक साफ सुथरा लोकतंत्र की बहाली हो सकती है। और अवैध मतदाताओं के कारण कई बार भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है, इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमारी पार्टी इसमें निरंतर लगी हुई है। और SIR जो अभियान करने वाले लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको हम लोग सहयोग करेंगे, सकारात्मक सहयोग करके इस देश को एक शुद्ध
मतदाता सूची उपलब्ध कराने में हम सब अपना योगदान देंगे। आप लोगों ने कितना बीएलए का नियुक्त किया है? ये पूरी तरह से हो चुकी है और यह बताना था, हम बैठक में बताए हैं, परंतु ये अखबार का मुद्दा नहीं है ये कि हम कितना बीएलए हुआ क्या हुआ। हाँ, ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे कि कोई भी वैध मतदाता न छूट जाए, इसका हम व्यवस्था करेंगे। विपक्ष तो कह रहे हैं हम लोग। देखिए 30 जून से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके पहले प्रक्रिया कैसे कैसे होगी इसकी पूरी सूचना चीफ इलेक्शन ऑफिसर झारखंड के रवि कुमार जी ने सभी राजनीतिक दलों को दिया है। हम सभी जानते हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरह से एसआईआर को लेके वातावरण रहा है चुनाव के पहले, उससे हम अपने आप को थोड़ा भिन्न इसीलिए मानते हैं कि सामने में चुनाव नहीं है और 21,000 पूरे राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है BLA 2 की नियुक्ति, 21,000 BLA 2 की नियुक्ति अभी तक वेबसाइट में अपलोड हुए हैं, जिसमें 17,500 कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। बाकी राजनीतिक दल का मंशा कहीं और है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी जेन्युइन मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे और जो वातावरण बनाया जाता है और राजनीतिक दलों का, उससे झारखंड को अछूता रखे कि जो हाइक रहता है कि बहुत लोगों का नाम कट जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ही बोलने लगते हैं कुछ राजनीतिक दल के लोग कि इतना नाम कट जाएगा, कैसे उन लोग को पता चलता है? तो ये है, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं और मकसद एक ही है कि कोई भी जेन्युइन आयोग के द्वारा जो एसआईआर प्रक्रिया को बताया गया, बहुत अच्छा तरह से बताया गया कि भारत के मतदाता जो है वो कहीं छूटे नहीं। और झारखंड में जो एसआईआर हो रहा है, ये लोग न समझे कि इलेक्शन के टाइम में ही हो रहा है, इसीलिए ये पहले एसआईआर को किया जा रहा है कि ताकि हमारे झारखंड के निवासी एक भी न छूटे। और उनके लिए हर BLO घर घर जाएंगे और फॉर्म देंगे और इसके बाद वो BLO मुख्य निर्वाचन के पास आएगा और वहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके बाद आप लोग क्या डिमांड किए? हम लोग डिमांड ये किए कि कोई भी हमारा भारत निवासी जो है या झारखंड निवासी है, वो कोई इस एसआईआर में छूटे नहीं। जिस प्रकार जो बंगाल में हल्ला हो रहा था कि इतना मतदाता छूट गए, इतना मतदाता छूट गए, तो हम लोग को यही उम्मीद है कि झारखंड के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो, वो छूटे नहीं। अगर यहाँ से वो बाहर भी चले गए हैं तो उनका भी प्रक्रिया उसमें आना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि 3 बार हम उस BLO के जो यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर भी चले गए हैं तो उनके घर में हम 3 बार जाएंगे, हमारा BLO जाएगा 3 बार और नहीं मिलने पर तब उसका दिया जाएगा। अगर अगल बगल उसका कोई मोबाइल नंबर भी दे देता है तो उससे भी हम पता करेंगे कि वो आदमी कहाँ है और किस हालत में है। तो अक्टूबर को होगा। उसके पहले H2H डोर टू डोर BLO जाएंगे घर और इन्विटेशन फॉर्म देंगे और इन्विटेशन फॉर्म भर के वापस लेंगे। जितने लोग इन्विटेशन फॉर्म भर के देंगे उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। उसके बाद में क्लेम और ऑब्जेक्शन होगा। हमारी चिंता मतदाता को लेकर के है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर आदमी जो है मतदाता सूची में आ सकता है, रजिस्टर होने का उसका हक है, अगर वो 18 वर्ष का हो गया है और किसी कारण से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। बंगाल की तरह पेंडिंग लोगों को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाए, इसकी भी हमने मांग की है। और 326 का प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि मतदाता सूची में वैसे सारे लोगों का नाम हो जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पा ली है और किसी कारण से, किसी कोर्ट से या किसी भी कारण से अयोग्य नहीं घोषित किए गए, अनडिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, उनका नाम रहना चाहिए मतदाता सूची में। उन्होंने आश्वस्त किया, बहुत अच्छे से आश्वस्त किया सीओ साहब ने, यहाँ बहुत पारदर्शी तरीके से चलाया जाएगा एसआईआर और कोई भी आप मतदाता छूटेगा नहीं। कोई भी कंप्लेन होने से आप हमको हर समय, हम लोग तैयार हैं, आप बताइएगा, हम लोग हर का नाम लेंगे। बस फॉर्म भरना है ठीक से और हर तकलीफ